अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, जिसको एटॉमिक, आयनिक या कोवेलेंट रेडियाई भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इसके ट्रेंड या वेरिएशंस पढ़ेंगे कि ग्रुप और पीरियड के अंदर किस तरह वेरी करता है और किस पैटर्न को फॉलो करता है। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Size of atom expressed in terms of the atomic, ionic and covalent radii depending on the type of the compounds used for its measurement। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अक्सर हमारे पास जो कंपाउंड जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं उनकी नेचर डिफरेंट होती है। कोई कोवेलेंट होता है, कोई आयनिक होता है, और हमारी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है कि हमें किस चीज़ का रेडियस चाहिए। अब आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका आयनिक रेडियस मेजर होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसका कोवेलेंट रेडियाई मेजर होगा, और कभी कभी हमें पूरे एटम का साइज भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जिस कंपाउंड की जिस टाइप की मेजरमेंट हमें चाहिए होंगी तो उसके लिए यूनिट भी वही इस्तेमाल होगा, और वो यूनिट्स हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई। अभी हम एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो फासला है वो एटॉमिक रेडियस है। इसके अलावा एक सवाल भी आता है कि वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर प्रिसाइसली, कि एटॉमिक रेडियस को हम अच्छे से मेजर क्यों नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है कि हम जितनी अच्छी मेजरमेंट ले लें फिर भी एग्जैक्ट या एक्चुअल मेजरमेंट नहीं आती। इसकी दो वजह हैं, ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। पहला रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स जीरो इवन एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अक्सर हम एटॉमिक साइज की एक बाउंड्री बना देते हैं कि एटम का साइज इतना होगा, इससे आगे वो नहीं जा सकता। लेकिन जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 95% तक आखिरी शेल के अंदर होती है। इसका मतलब 100 में से 95 दफ़ा ये उस बाउंड्री के अंदर होगा, और 5 दफ़ा उस बाउंड्री से वो अप भी जा सकता है, उस बाउंड्री से डाउन भी जा सकता है। अगर वो अप जाता है तो ज़ाहिरी बात है कि इस केस के अंदर जो एटॉमिक साइज़ हमने पहले मेजर किया है उससे ज़्यादा साइज़ उसका आएगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन ज़रा ऊपर की तरफ चला गया। और अगर ये नीचे की तरफ आता है, क्योंकि 5% चांसेस हैं कि वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर वो नीचे की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज़ जो हमने मेजर किया है, जब वो नीचे आएगा तो वो एटॉमिक साइज़ हमारी मेजरमेंट साइज़ से छोटा होगा। तो ये वजह है कि हम एटॉमिक साइज अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 95% अपने शेल के अंदर होता है, तो वो जो 95% हमने मेजरमेंट कर रखी होती हैं उन्हीं को हम आगे लेके चलते हैं। जो उसके 5% एक्सेप्शनल पॉइंट आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जंप कर सकता है, नीचे भी जंप कर सकता है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 95% इलेक्ट्रॉन इसी शेल के अंदर ही था। तो 5% को हम अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रीजन, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। अब ये भी एक इशू है कि एटम कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा अपने साथ दूसरे एटम को जोड़ के रखता है। अगर वो सॉलिड है तो अपने जैसे एटम को जोड़ के रख रहा होगा। जैसे सोडियम प्योर मेटल है तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम के एटम होंगे, लेकिन आपस में जुड़े जुड़े होंगे। इस तरह कोई अगर मॉलिक्यूल है, जैसे नॉन मेटल्स होते हैं, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2, Cl2, तो ये भी अपने साथ एक एटम को जोड़ के बैठे हुए हैं। तो जब भी दो एटम आपस में जुड़े होंगे तो उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे होगा ये कि एक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर भी जा सकते हैं, करीब भी आ सकते हैं दूसरे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। तो जिसकी वजह से एक प्रिसाइज एटॉमिक साइज मेजर नहीं हो पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय एटम से अफेक्ट होते हैं। तो ये वो दो मेन वजह हैं जिनकी वजह से हम एटॉमिक रेडियस अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके ट्रेंड या वेरिएशन देखते हैं कि ये ग्रुप और पीरियड के अंदर किस तरह वेरिएट करता है और कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले हम इसकी वेरिएशन पीरियड के अंदर देख लेते हैं। एटॉमिक साइज की पीरियड की वेरिएशन को समझने के लिए हम किसी भी एक पीरियड की एग्जांपल ले लेंगे। मैं सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड पीरियड के पहले 3 मेंबर्स जो कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन है। हम तीनों एटम्स की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तीनों एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैं सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस करूंगा और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि वही हमारा कंसर्न है। सबसे पहला एटम है सेकंड पीरियड का लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज आएगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद हैं। और आखिरी शेल के ऊपर -1 चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है।
और जब हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आखिरी शेल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -2 आएगा क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हम बोरॉन की तरफ मूव करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मतलब इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के ऊपर +5 चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन 5 हैं। और जब हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लेते हैं और आखिरी शेल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा क्योंकि आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है कुदरती तौर पे कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और जितने ऑपोजिट चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी उनके दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शंस को फील करता है उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इज द नेट चार्ज दैट इज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा चार्जेस की मैग्नीट्यूड बोरॉन के अंदर है और सबसे कम लिथियम के अंदर है। इसका मतलब बोरॉन का जो न्यूक्लियस है वो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़े करीब आ जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बेरिलियम पे आते हैं तो बेरिलियम की चार्जेस की मैग्नीट्यूड बोरॉन की निस्बत कम है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के ऊपर +4 है और आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर -2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना बोरॉन ने अट्रैक्ट किया था, तो इसका साइज़ बोरॉन से थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद अगर हम लिथियम पे आएँ तो लिथियम में चार्जेस की मैग्नीट्यूड सबसे कम है तो इसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द बेरिलियम एंड बोरॉन। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक साइज का पीरियड के अंदर ये ट्रेंड आएगा, द साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम एंड साइज ऑफ द बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पीरियड के अंदर जब हम मूव कर रहे हैं तो साइज कम होता जा रहा है क्योंकि पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ती हैं। सो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज इन अ पीरियड। रीजन क्या है जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। पहला रीजन है कि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। इन तीनों के अंदर शेल की तादाद नहीं बढ़ी क्योंकि पीरियड के अंदर शेल कांस्टेंट रहते हैं, शेल नहीं बढ़ते। इलेक्ट्रॉन जो भी बढ़ते रहते हैं वो उन्हीं शेल के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं जो ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम के केस के अंदर सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह जैसे बेरिलियम की तरफ हमने मूव किया तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए लेकिन वो सेकंड शेल के अंदर ही आ गया क्योंकि सेकंड शेल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता है। इसी तरह जब हमने बोरॉन की तरफ मूव किया तो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तादाद बढ़ गई, लेकिन सेकंड शेल के अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसलिए शेल कांस्टेंट रहेंगे। सो इन पीरियड्स नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अगर नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जंप नहीं करेगा जिससे साइज भी नहीं बढ़ेगा। सो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, ये पॉइंट हमें ये कंफर्म करता है कि साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि साइज कम क्यों हो रहा है। सेकंड रीजन ये है कि इन पीरियड्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो हमने अभी देखा है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है, उस अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज कम होता जाता है। तो ये 2 मेन रीजन हैं जिनकी वजह से एटॉमिक साइज पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है। अभी हम इसकी वेरिएशन देख लेते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर इसकी वेरिएशन को समझने के लिए मैं सबसे आसान सी एग्जांपल लूंगा जो कि फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के मैं पहले 3 मेटल्स ले लेता हूं जो कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है। इन तीनों के स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं एक लाइन के अंदर। सबसे पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका मतलब इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद पोटाशियम है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसका मतलब इसके अंदर 19 प्रोटॉन होंगे और 19 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। उसकी रीज़न हमें क्लियरली दिख रही है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, कि लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 हो गए हैं और पोटाशियम के अंदर 4 हो गए हैं। शेल की तादाद बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट एटॉमिक साइज विल इंक्रीज इन अ ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। लेकिन इसके अंदर एक और फिनोमेना भी हो रहा होता है जिसे हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जब हम एटॉमिक साइज की पीरियड्स के अंदर वेरिएशन पढ़ रहे थे तो मैंने इस फिनोमेना को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएं या कम हो जाएं तब ये इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब इसकी अट्रैक्शन में रुकावट पैदा करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस जब आखिरी शेल को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो कुछ अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगी। तो इसका मतलब आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को पूरी अट्रैक्शन नहीं मिली, कुछ अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन्स को मिल चुकी है। इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इनके दरमियान रुकावट पैदा की है
तभी इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि शील्ड का मतलब रुकावट पैदा करना है, स्क्रीन का मतलब भी रुकावट पैदा करना होता है। स्क्रीन को आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो, जो जाली होती है जो घरों में भी अक्सर इस्तेमाल होती है, जैसे किचन में अक्सर इस्तेमाल भी होती है, जिससे पानी गुजर रहा होता है, तो जाली में से पानी गुजर जाता है, लेकिन बड़े पार्टिकल्स या बड़े साइज़ की चीज़ें नहीं गुजरती, तो रुकावट पैदा होती है। तो स्क्रीन वहाँ से लफ्ज़ निकला है। तो स्क्रीन और शील्ड दोनों का मतलब रुकावट पैदा करना होता है। तो उम्मीद है आपको शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो इन इलेक्ट्रॉन हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब तीनों के केस में हम इन इलेक्ट्रॉन की तादाद देख लेते हैं। जो पहला लिथियम है उसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है। जो सेकंड सोडियम है उसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। और इसी तरह जो पोटाशियम है उसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। तो इन इलेक्ट्रॉन की तादाद जैसे हम ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं बढ़ रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन कम होती जा रही है। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगी न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान, तो साइज ओवरऑल बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गई है। तो ये भी एक मेन वजह है कि एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है। ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, ये टर्म्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, हम एटॉमिक साइज को क्यों मेजर नहीं कर पाते, और इसकी वेरिएशन ग्रुप और पीरियड के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।